मिली कि एक जनकट चौकी क्षेत्र के से भी दूर द्यूरिया करके एक गाँव पड़ता है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक द्यूरिया गाँव है। वहाँ बहुत ही छोटे स्तर का छोटी सी दुकान था, ज्वेलरी और मतलब ज्वेलरी का दुकान था। उसमें एक उस ज्वेलरी शॉप का बेसिकली सुनार का काम करता था। वो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है उसका नाम है रमेश रस्तोगी। रमेश रस्तोगी के जो दुकान पे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आए, 2 लोग आए और बाहर एक और व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ था। तो 2 लोग अंदर आके सीधे गोली चला लिए, 2-3 गोली चला लिए और फिर तुरंत भाग गए। तो ये हमें सूचना मिली। तो ये बहुत हैरतन विषय है कि मात्र 8 या 10 सेकंड का वारदात था। 8 से 10 सेकंड के भीतर 2 लोग आ जाते हैं अंदर। वो अपने जगह पे काम करने वाले जगह पे बैठा है रमेश रस्तोगी। पहला वाला एक गोली चला लेता है, दूसरा वाला गोली चलाने की ट्राई करते हैं, 2-4 सेकंड में चलता नहीं है, फिर लास्ट में फिर से चल जाता है, तब वो भाग जाता है। और तीसरे वाला बाइक स्टार्ट हालत में ही रखता है। विदिन 10 to 11 सेकंड्स में उनका आना, गोली चलाना और वापस चले गए। बस सीधे तौर पे 2 से 3 राउंड गोली चला के चले गए। रमेश रस्तोगी इनिशियली जिंदा था और उसको तत्काल जो है आसपास के लोगों और पुलिस के द्वारा वहाँ जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ से रेफ़र हुआ और बरेली रेफ़र हो रहे थे। ऑन द वे उसका शायद ऑन द वे ही सांस चलना बंद हो गया। तो परिवारजनों ने और जो पैरामेडिक्स ने बोल के उनको घोषित कर दिया, तब वापस आए और जो है जहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया। कुल मिला के ये जो वारदात है बहुत सीरियस, क्योंकि खटीमा क्षेत्र जो है हमारे दिल के लिए बहुत खास क्षेत्र है। खटीमा थाना क्षेत्र में ये ऐसी घटना होना मेरे लिए बहुत सीरियस है। साथियों, मैं बता दूं, माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी का हमेशा निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएं, और इसी दिशा में हमारा माननीय डीजीपी महोदय अभिनव कुमार साहब का निर्देश रहता है कि अपराधी कहाँ पे भी छुपा हो उनको पकड़ के लाना और उनका अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। इसी क्रम में हमारा डीआईजी महोदय भी अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने का निर्देश देते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये घटना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, हमारे टीम के लिए बहुत चैलेंजिंग था। तत्काल हमने विभिन्न कार्रवाई करी। नाके बॉर्डर्स को पिकेट लगाने के अलावा चेकिंग कराना, फ्लैश कराना पूरे जनपद में, वो तो साथ साथ चलता ही रहा। तुरंत हमारा विभिन्न टीमों को तत्काल हमने क्लोज़ कर दिया, जिसका नतीजा ये था कि हमारा सीओ जो एडिशनल बन चुके हैं, सीओ वीर सिंह के नेतृत्व में सारे टीमें क्लोज़ हो गई। जो पूरे सर्कल का टीमें था, जिसमें प्रकाश सिंह गानू जो नए आए हैं कोतवाली खटीमा के प्रभारी बनके, प्रकाश सिंह गानू और उसकी पूरी टीम क्लोज़ हो गई। नानक मत्ता एसओ जो हमारा देवेंद्र गौरव है, सबसे प्रोएक्टिव है, वो क्लोज़ हो गया। हमारा एसओ जनकैया रविंदर बिष्ट क्लोज़ हो गया। तत्काल मैंने ये भी निर्देश दिया जाए कि एसपी सिटी भी चले जाना चाहिए और एसपी क्राइम भी मौके पर भी जाना चाहिए। तो तत्काल जो है मैंने एसओजी का टीम्स, एसपी सिटी, एसपी क्राइम सबको एक्टिवेट करा दिया। तो एसओजी के टीम के अलावा सितारगंज के कुछ चौकी इंचार्ज को भी हमने एक्टिवेट करा दिया था। तो नतीजा ये रहा कि टीमें जो है हमने अलग अलग टास्क बना के काम किया। तो एक जगह हम विक्टिम के साथ रहे, दूसरी जगह पूरी जनपद की टीम वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, बॉर्डर्स का चेकिंग कर रहे थे। तीसरी जगह पे यहाँ पर जो हमारा कोर टीमें हैं, जिनका नेतृत्व 3 एसपीज कर रहे थे हमारे, जो एसपी सिटी मनोज कत्याल है, एसपी क्राइम हमारा मनीषा जोशी है और हमारा एडिशनल एसपी सीओ खटीमा जो हमारा वीर सिंह। ये तीनों ने अपने अपने अलग अलग मोर्चा संभाल के टीमों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करा, जिसकी ओवरऑल सुपरविजन मैं स्वयं कर रहा था। साथियों, बड़े हर्ष का विषय कि हमारा टीम ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का इन्होंने दिखाया, दुरुस्त नमूना दिखाया। हमारा एसओजी इंचार्ज भारत सिंह है, हमारा मनोज धोनी है जो एसओजी में रहता है, और सारे एसओ, सारे चौकी इंचार्ज जो इस केस में लगे थे, जिनका नाम मैंने लिया, तो सब ने अलग अलग काम पे लग गए। कोई सीसीटीवी देख रहे हैं, कोई विक्टिम से बातचीत कर रहे हैं, विक्टिम के परिवारजनों से, कुछ लोग जो है मैनुअल इनपुट पे काम कर रहे हैं। तो साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि मात्र 8 घंटे के भीतर मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस, इन तीनों के माध्यम से, मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस, इन तीनों के माध्यम से घटना के बारे में साफ चित्र हमें सामने आया। तो मैं बताऊंगा, अल्टीमेट जो खोला हम कैमरेज के माध्यम से, हमने एक एरिया चिन्हित किया जो गिदौर की तरफ चल जा रहे थे, परंतु उसके बाद हमारी सारी टीमें उस गिदौर क्षेत्र को जाने वाले रोड में घुसकर जो हमारा सीसीटीवी फुटेज था, उनमें जो गोलियाँ आई, उनको सबको दिखाया गया। तत्काल हमें मैनुअल इनपुट मिल गया कि ये व्यक्तिगण हो सकते जो हाल ही में कुछ मुकदमों में बंद होकर आए थे करके। तो उसी के आधार पर हमने तत्काल जो है डेयरिंग दबिश दिया। रातों रात हमारा एसओ नानक मत्ता जो देवेंद्र गौरव है, उसकी टीम द्वारा रातों रात जो है डेयरिंग दबिश दिया गया, तो जहाँ पर वो लोग पकड़े गए।
तो साथियों कहानी ये निकल के आता है कि इस पूरे घटना में इन्वॉल्व सभी तीनों लोगों की हमने पकड़ कर ली। सुरेंद्र सिंह उर्फ सुक्का पुत्र प्यारा सिंह निवासी है पुलैया ताना कटीमा। तो ये जो है आज से 2 साल पहले 20,000 रुपये देता है हमारा रमेश रस्तोगी को। इसका ये कहना है रमेश रस्तोगी को 20,000 रुपये दिया अपने बेटी को अंगूठे बनाने के नाम। तो रमेश रस्तोगी ने कोई भी कारण से उसने बना के नहीं दिया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। समय समय पर वो पूछता रहा। इसके ऊपर 2 शराब के मुकदमे भी हमारा 3 शराब के मुकदमे सुरेंद्र और किसका। तो वो लगातार पूछता रहा। तो ये जो है अंतजन जवाब देता रहा, कभी वो नहीं दी, मतलब जो है हमारा अंगूठी नहीं बना के दिया। उसको लेके वो हमेशा वो रंजिश रखता था, या बेसिकली दुख या फिर द्वेष भाव ईर्ष्या भाव रखता ही था, है ना। आज तो भाई वो रंजिशन तो नहीं बोलूँगा, अपसेट रहता था, वो द्वेष तो रहता ही था, खुन्नस रखता है। तो इसका ये कहना है सुरेंद्र का, जो कि मैं कंफर्म नहीं करूँगा, इसका ये कहना है कि हाल ही में जो है ये जो रमेश रस्तोगी थी उसकी दुकान पहले जनकट में चलती थी, बाद में थोड़ा सा डाउन हो गया व्यापार, तो उसने पूरा दूर जाके अंदर दियोरी में एक छोटा स्तर का मतलब शुरू किया, छोटी दुकान शुरू करी। वहाँ पे बस बड़े स्तर का वो कोई कारोबार नहीं होता था, मात्र छोटी छोटी गहने बेचे जाते थे या आदान प्रदान वापसी लेना ये सब की काम होता था। तो इसने देख लिया। तो फिर एक बार 2 बार इनकी आर्गूमेंट हुई। तब इसका ये कहना है कि जब मैंने पूछा कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी करना है, आप गहने दे दो, तो इसके द्वारा अनशन जवाब दे दिया गया और उसकी बेटी के बारे में भी कुछ अभद्र टिप्पणी दी गई कि शादी करके क्या करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये कथन हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, वो बस इसका कहना है। तो इसको आ गई रंजिश, तो मुझे इसको निपटाना ही करके हाल ही में इसने डिसाइड किया। तो ये और इसका भतीजा लखविंदर सिंह और इसका बेटा विक्रमजीत सिंह, तीनों ने बढ़िया नशा किया, बहुत दारू पिया और जो है पीलीभीत में जाके तीनों ने तमंचा लाया। और एक जो बेटा जो लखविंदर सिंह है हमेशा आगे बाइक चलाता रहा। बाकी 2 जो सुरेंद्र और विक्रमजीत आए अंदर को, और अंदर आके वही 11-12 सेकेंड में सुरेंद्र लखविंदर अंदर आए और बेटा विक्रमजीत जो है बाइक चलाता रहा। तो 2 ही लोग आते हैं, बाकी सब घटना आप सभी मीडिया साथियों के साथ फोटोस फ़ोन में है। 12 सेकंड की वारदात है, चला लेते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। तो इसमें हमारा टीम की बहुत अच्छी भूमिका रही। सभी लोग, जब एसओजी इंचार्ज भारत हो गया, मनोज धोनी, उसकी पूरी टीम, एसओ नानक मत्ता, एसओ जनकैया, इसकी पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। ये दिखाता है कि हमारा नया एसएचओ कटीमा जो है एक अच्छा टीम बिल्डर है। जो हमारा प्रकाश दानू आया है वो सबको साथ लेके चल रहा है। तो हमारा ऑफिसर्स का अच्छी मतलब कोऑर्डिनेशन रहा। सभी लोगों ने एकजुट होकर एक अच्छी मनोभावना से, टीम भावना से काम किया। लास्ट में जब इनपुट आया, एसओ नानक मत्ता ने डेयरिंग रेड दिखाकर उनको पकड़ लिया। तो देवेंद्र गौरव की खास तारीफ करना पड़ेगा कि आधी रात को भी वो कर रहा है उन्होंने कहा। धोनी, हमारा मनोज धोनी जो बहुत डेयरिंग ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑफिसर के रूप में उभर रहे हैं पूरे उधम सिंह नगर जनपद में। उन दोनों की टीम द्वारा, सभी के द्वारा अच्छा काम किया गया। डेयरिंग रेड देकर उनको पकड़ा गया, क्योंकि असलाहों से लेस थे, कोई भी रिस्क हो सकता था, पर फिर भी हमने पकड़ा और उनसे उनकी निशानदेही पर ये सारे असला बरामद हुए हैं। कुल मिला के कहानी मैंने बता दिया किस रंजिश से हुआ करके। तीनों अभियुक्त जो वारदात में संलिप्त थे उन सभी का हमने पकड़ दकड़ कर ली और इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, 3 तमंचे सब बरामद कर ली। इनके द्वारा अपनी जैकेट वैकेट को जलाने की प्रयास किया जा रहा था, तो वो भी हमने बरामद इन्वेस्टिगेशन में हम बरामद कराएंगे अभी भविष्य में, ताकि सख्त से सख्त साइंटिफिक एविडेंस हमें लाना है। मैं प्रकाश दानू को निर्देश देता हूँ कि अभी आगामी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने एफएसएल और डार्क स्क्वाड का भी बुला के उसको निरीक्षण घटनास्थल की कार्रवाई कर दिया। जो साइंटिफिक एविडेंस हमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसका 65 भी लेना है, उसका जो भी डीवीआर लेना है, कब्जे में लेना है, फुटेज कब्जे में लेना है, सब कुछ लेना है। और उसमें जो कपड़े दिख रहे हैं वो सारे कपड़े जो हैं इनके जरिए इन्वेस्टिगेशन में आपको खोजबीन करके उसको सबूत के तौर पर लाना है। परिस्थितिजनक साक्ष्य ला के उनको फांसी की सज़ा मिली, तो इसका वो करेंगे। टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस से, जिससे 8 घंटे से ही इन्होंने बरामद कर लिया और कंप्लीट घटना को सुलझा भी लिया, सारे अभियुक्त को पकड़ भी लिया। घटना में प्रयुक्त सारे असला, ओरिजिनल जो हमारा बाइक से वो सब हमने बरामद कर दिया। हेलमेट भी बरामद कर दिया। इसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं हैं कि ऐसी टीम को कि जो अच्छी काम कर रही है। और 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। और मैं हम विजेंदर हैं प्रतापपुर चौकी इंचार्ज, उनका भी अच्छा भूमिका रहा। कांस्टेबल संतोष और मनोज धोनी और हमारा एसओ नानक मत्ता, इन तीनों को विशेष रूप से मैन ऑफ द मंथ के लिए मैं नामित करता हूँ। पूरी टीम को तो 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। तो अब उनको लेकर